हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुमेर सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब परिवार इंटेलेक्चुअल क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट्स, अपन आगे डिस्कस करेंगे अपना मैथमेटिक्स क्लास 10 के लिए जो चल रहा था उसमें अपन नेक्स्ट जो अपना चैप्टर चल रहा था चैप्टर 4, और वो चैप्टर 4 क्या था? ग्राफ वाला। ठीक है, यानी कि रैखिक समीकरणों का ग्राफी हल तथा असमीकरण। देखिए, उनका ग्राफी हल हम कर चुके हैं और आज अपने जो बचे हुए हैं वो असमीकरण करते हैं। तो देखिए बच्चे, सबसे पहले असमीका 4 प्रकार की होती है आपकी। पहली क्या होती है? ग्रेटर देन। दूसरी क्या होती है? लेस देन। तीसरी होती है ग्रेटर देन और इक्वल, और चौथी होती है आपकी लेस देन और इक्वल। देखिए, इसको ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको लेस देन, इसको ग्रेटर देन इक्वल और इसको लेस देन इक्वल। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं कह दूं कि 3 है वो 2 से क्या है? ग्रेटर है, बड़ा है। 3 है वो 2 से बड़ा है, लेकिन मैं यही कह दूं कि 3 है वो छोटा है किससे? 2 है वो छोटा है किससे? 3 से। बात समझ में आ गई? यानी कि जो 2 है वो 3 से क्या है? छोटा है। अब देखिए 3 है वो क्या है? बड़ा है, बराबर है 3 के। भाई किसी कंडीशन में बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बराबर है। ठीक है, अब ऐसे हो जाएगा 3 लेस देन इक्वल 3। बात समझ में आ गई? तो देखिए, ये बड़े के लिए काम में लिया जाता है, ये छोटे के लिए, ये बड़े और बराबर के लिए, और ये छोटे और बराबर के लिए। इन सभी को क्या बोलते हैं? असमीकरण इनइक्वालिटीज। इनको बोलते हैं क्या? असमीकरण इनइक्वालिटीज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए असमीकरण है वो क्या है? 4 है। पहली है आपकी ग्रेटर देन, दूसरी है लेस देन, तीसरी है ग्रेटर देन इक्वल, और चौथी है आपकी लास्ट है वो लेस देन इक्वल। समझ में आ गई बात? इसको बड़े के लिए काम में लिया जाता है, इसको छोटे के लिए, इसको बड़ा और बराबर, इसको छोटा और बराबर के लिए। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं कि इन असमीकरणों को अपन ग्राफ में कैसे यूज करेंगे, है ना? समझ में आ गई बात? तो देखिए, इनका यूज हम 2 टाइप से करेंगे। टाइप 1, जब आपके पास क्या हो? रैखिक समीकरण हो। जब आपके पास रैखिक समीकरण एक पद का हो, एक पद का हो मीन्स जैसे आपके पास ऐसे हो, x ग्रेटर देन इक्वल 4, x लेस देन इक्वल 5, x ग्रेटर देन इक्वल -4। कहने का मतलब क्या हो कि जब आपके पास रैखिक समीकरण है उसमें एक ही पद हो, जैसे x हो तो सिर्फ x ही होगा, y हो तो सिर्फ y होगा, a है तो a ही होगा, z है तो z होगा। एबीसीडी वाले अक्षर जो अपन ने क्या करें, लेट करें, अज्यूम करें, उसका कोई मैटर नहीं है। कहने का मतलब क्या है कि हमें सिर्फ यही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? यही मिलेगा। और ग्राफ में जब इसका हम हल क्षेत्र निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए अक्ष सबसे पहले क्या करेंगे, जब इसका हल निकालेंगे तो इसको अक्ष के बराबर में लिख देंगे। ठीक है, अब ये बताइए कि अक्ष की वैल्यू पॉजिटिव किधर होती है? किधर होती है? इधर। तो जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है आपका, तो x बराबर 4, ये पॉइंट आ गया इधर। तो यहाँ से जो हमें रेखा मिलेगी, यहाँ से जो रेखा मिलेगी वो क्या होगी? y अक्ष के समांतर होगी। y अक्ष के क्या होगी? पैरेलल होगी, y अक्ष के समांतर होगी। और उसका सॉल्यूशन एरिया स्टूडेंट 2 चीजों पर डिपेंड करता है, x ग्रेटर देन इक्वल 0 और दूसरा y ग्रेटर देन इक्वल 0। जिस दिन मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था, उस दिन मैंने इन सभी के बारे में आपसे बात करी थी। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? हल क्षेत्र के लिए ये असमीका होती है।
तो देखिए कहने का मतलब क्या है कि जब आपके पास, यदि आप यहाँ जीरो रखोगे इधर, तो ग्रेटर देन इक्वल 4 आएगा। फिर जब आप x की क्या जीरो है वो 4 से बड़ा है, क्या जीरो है वो 4 से बड़ा है, नहीं है, तो जीरो 4 से बड़ा नहीं है, उस स्थिति में मूल बिंदु से आगे और इस रेखा से पीछे सॉल्यूशन एरिया होगा। मूल बिंदु से आगे और इस लाइन से पीछे, यानी कि इस वाले डायरेक्शन में आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा, जिसको अपन क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे। ये बात मैंने फर्स्ट डे जिस दिन इसका बेसिक बताया था इस चैप्टर का, उस दिन अपन ने बात करी थी। ठीक है, पहला काम तो यही करना है कि आपको कोई ना कोई एक पद का रेखिक अवकल समीकरण देगा, उससे आपको ऐसा ग्राफ निकालना है, ना कोई ग्राफ वैल्यू निकालनी है, सीधा क्या करना है यहाँ पे, जैसे आपको दे देगा कि x ग्रेटर देन इक्वल 3, ठीक है, तो x ग्रेटर देन इक्वल 3 का मतलब क्या है कि आप सीधे इसको क्या करोगे, समीकरण के रूप में लिखोगे x बराबर 3, और आपको पता है कि x बराबर 3 यहाँ है, और जहां इसका हल क्षेत्र निकालोगे वहां पे x की जगह 0 रख दोगे, तो क्या 0 3 से बड़ा है, नहीं है, 0 3 से छोटा होता है, तो इसका हल क्षेत्र कहाँ होगा, ये मूल बिंदु 0 से आगे, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो दे ही नहीं रहा, और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ, इस रेखा से, इस लाइन से पीछे, यानी कि जो ये y एक्सिस वाली लाइन है इससे पीछे सॉल्यूशन एरिया होगा। नंबर 1 बात आपको समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं कि इसमें दूसरा काम क्या है। अब अपन बात करते हैं कि इसमें दूसरा काम क्या है। चलिए, अब इसमें दूसरा काम बच्चे ये है, इसमें दूसरा काम मेरे बच्चे ये है कि आपको इसमें दो पद वाले रेखिक समीकरण देगा। क्या देगा, दो पद वाले रेखिक समीकरण हो, दो पद वाले रेखिक समीकरण हो। कहने का मतलब क्या है कि अब आप में इसको मिलेगा 3x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल 6, जैसे ये दे देगा, ठीक है। दूसरा क्या दे देगा, अलग, x माइनस 2y लेस देन इक्वल -1, ठीक है। तो इन सभी से क्या करना है, हमें वही काम करना है जो पहले किया था। तो देखिए सीधा क्या करोगे, जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूं नंबर 1 की, तो क्या दिया है 3x प्लस 2y, सबसे पहले इसको समीकरण के रूप में लिखोगे, लिख दिया। एक बार क्या करोगे, x बराबर 0 रखोगे, x बराबर जब 0 रखोगे तो y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा मेरे बच्चे 6/2, यानी कि 3 आ जाएगा। जैसे ही x बराबर 0 रख के निकाली वैल्यू y की, वैसे ही क्या करोगे, y बराबर 0 पर निकाल लोगे। y बराबर 0 पे x बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, 3x बराबर 6, x बराबर क्या आया 6/3, यानी कि 2 आ गया। अब क्या करोगे, आपको पता है ग्राफ ऐसे खींचते हैं, राइट। तो क्या है आपके पास, x बराबर 0 पर y बराबर क्या है 3 है 3, यानी कि x बराबर 0 पे y बराबर क्या है 3 है, यानी कि पॉइंट आपका क्या है 0,3 है। और जब आपने y बराबर 0 रखा बच्चे, तो x बराबर क्या है 2 है, x बराबर क्या है आपका 2 है। तो यहां से क्या करोगे, रेखा खींच दोगे दोनों पॉइंटों को मिलाते हुए, खींच दी। अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एरिया निकालना है कि इसका हल क्षेत्र कहां होगा, इसके बाहर होगा, इसके ऊपर होगा या नीचे होगा, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे, 0 रखो, कहां, x और y की जगह क्या रखोगे 0, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल 6। क्या 0 बड़ा है, क्या 0 इससे बड़ा है, तो सॉल्यूशन एरिया कहां होगा। अब एक बात तो ये होगी, यानी कि मूल बिंदु से तो क्या होगा, आगे होगा, ये बात हमें समझ में आ गई। अब दूसरी बात ये है कि हमारे पास क्या इसमें होगा या फिर पूरे में होगा, तो वो कैसे निकालेंगे, जो अपनी x और y की वैल्यू आई है बच्चे वो रखेंगे। x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2 है ना, तो 6 प्लस 6 ग्रेटर देन इक्वल 6, क्या है ये
12 ग्रेटर देन इक्वल 6, यानी कि 12 है वो 6 से बड़ा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकता। समझ में आ गई बात? तो कहने का मतलब क्या है कि सॉल्यूशन एरिया होगा वो किस वाले क्षेत्र में होगा, इस वाले क्षेत्र में होगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चे? ठीक। दूसरा काम समझ में आ गया क्या करना है? पहला काम कि सीधे आपको अक्ष देगा एक, उसके लिए आपको क्या करना है, एसएमई का या तो ये होगी या इनमें से ये होगी या ये कोई सी भी एक हो सकती है। उसको आप सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखोगे। समीकरण के रूप में लिखने के बाद आप क्या करोगे, उसमें जीरो पुट करोगे। जीरो पुट करने के बाद आप ग्राफ खींचोगे। ग्राफ खींचने के बाद उसमें देखोगे कि उसका हल क्षेत्र मूल बिंदु से आगे होगा या मूल बिंदु के पीछे होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके बुक के एग्जांपल्स की और एक्सरसाइज 4.2 के 2 क्वेश्चंस की। तो आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चे। कल वाले लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 5, जो क्या है, समांतर श्रेणी। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बेसिक की बात करेंगे कल। तो चलिए फटाफट से इसको खत्म करते हैं हम। तो देखिए एग्जांपल नंबर 8। एग्जांपल नंबर 8 में मैं आपको एक करवा देता हूं। एग्जांपल नंबर 8 में मैं आपको तीसरा करवा देता हूं। और तीसरा क्या दिया हुआ है, एक मॉडुलस दिया हुआ है। इसको क्या बोलते हैं, मापांक बोलते हैं, मॉडुलस बोलते हैं। y माइनस x इज लेस देन इक्वल 3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं बच्चे, मापांक। मापांक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर यदि हम इसको सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसको देखते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चे जब ये मापांक घटता है तो ये जो मापांक है ये दो तरीकों से घटता है। पहला क्या, जो सेम दिया हुआ है उसको एज इट इज लिख देंगे, और दूसरा माइनस के मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। बस क्या करना है, माइनस के मल्टीप्लाई करके लिख देना है। ठीक है, अब देखो सोल्व करो। y माइनस x समीकरण के रूप में लिखना है बराबर 3, समीकरण नंबर 3। और जब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -3, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 3 और 4 से क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए निकालो वैल्यू। समीकरण 3 से सबसे पहले क्या निकालोगे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से क्या करोगे आप, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पे बच्चे y बराबर क्या आया, 3, और y बराबर 0 पे क्या आया, x बराबर -3। ठीक है, दूसरा समीकरण, समीकरण 4 से। समीकरण 4 से क्या आएगा मेरे बच्चे, देखना इधर, y बराबर 0 पे, y बराबर 0 पर x बराबर -3, और x बराबर 0 पे y बराबर 3। ठीक है, तो आपके पास कोऑर्डिनेट या बिंदु क्या हो गए बच्चे, बिंदु क्या हो गए, -3 और 3। इधर क्या, इधर क्या, -3 और 3। ठीक है, अब क्या करोगे, ग्राफ खींचोगे। ग्राफ मतलब इसको डिनोट करोगे, सॉल्यूशन एरिया निकालेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सॉल्यूशन एरिया निकालेंगे और वो देखेंगे किस प्रकार होगा। ये 0 0 मूल बिंदु है। तो देखिए x की तरफ -3, y की तरफ 3, ये y की तरफ -3, यदि y बराबर 0 पे x बराबर -3 और y माइनस x, ये यहाँ पे नेगेटिव, y माइनस x लेस देन इक्वल 3 और माइनस y माइनस x लेस देन इक्वल 3। माइनस की मिस्टेक कैसे आ रही है, माइनस की मिस्टेक कैसे आ रही है बच्चे, देखते हैं एक बार।
y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो y माइनस एक्स इक्वल टू 3, यदि y बराबर 0 रखा तो x बराबर क्या आया, y बराबर 0 पे x बराबर -3, ठीक है, और x बराबर 0 पे y बराबर 3, -3 3 -3 3। कहीं ना कहीं माइनस की मिस्टेक हो रही है स्टूडेंट्स, तो देखते हैं इधर रखिए। ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का 3, ये y माइनस एक्स, ये प्लस का 3, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो ये y माइनस एक्स इक्वल टू -3 करके लिखें, तो लेस देन है तो माइनस होगा, तो y बराबर 0 पे x बराबर 3 और x बराबर 0 पे y बराबर -3। ये स्टूडेंट्स माइनस का आएगा यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा 3 और -3, तो ये लेगा -3 और 3। अब ठीक है, अब देखिए इधर ये माइनस का 3 x का, ये माइनस का 3 y का, ये प्लस का 3 y का और ये प्लस का 3 x का। यहाँ पे मैं इनका कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ, 0 3 3,0 और 0, -3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें क्या करना है, लाइन ड्रॉ करनी है, इन पॉइंट से लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं अपन एक, और ये दूसरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं नीचे, ठीक है, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं दूसरी जी। अब देखिए हमें सॉल्यूशन एरिया निकालना है, तो सॉल्यूशन एरिया कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, और मतलब यहाँ से और यहाँ से। तो y 0 0 रखोगे तो देखना इधर, यहाँ देख लो सॉल्यूशन एरिया क्या है, y माइनस एक्स लेस देन इक्वल 3, ठीक है, तो 0 -0 0 लेस देन 2। क्या 0 छोटा है 3 से, क्या 0 छोटा है 3 से, बिल्कुल छोटा है। तो कहने का मतलब क्या है, जब छोटा है तो जो ये लाइन है इससे नीचे की तरफ क्या होगा, सॉल्यूशन एरिया होगा। दूसरा देखिए y माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल -3, ठीक है, तो इधर देखिए क्या 0 लेस देन इक्वल -3, ये छोटा थोड़ी ना है भाई, -3 से तो बड़ा ये 0, तो इससे क्या हो जाएगा, ऊपर सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, अपना ऊपर सॉल्यूशन एरिया हो जाएगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन एरिया में आ जाएगा, और यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है बच्चे, तो चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चैप्टर नंबर 4.2 के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला वाला हो जाएगा आपसे, पहले वाले में कोई दिक्कत नहीं है, और चलो मैं करवा देता हूँ एक 2x + 3y। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फोर्थ का, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का क्या है, 2x + 3y ≤ 6, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए इधर स्टूडेंट्स, क्या करना है, सबसे पहले समीकरण के रूप में लिखना है इसे 3y = 6, ठीक है। समीकरण में लिखने के बाद क्या करोगे, x बराबर 0 पर, x बराबर जैसे 0 रखोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा, 3y = 6, यानी कि y = 6/3 यानी कि 2,
और जैसे ही y बराबर 0 पर x बराबर क्या आएगा, y बराबर 0 रखोगे x बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो क्या करना है, तो देखना इधर 0 लेस देन इक्वल 6 यानी कि मूल बिंदु की तरफ होगा सॉल्यूशन एरिया। देखना इधर x बराबर जब y x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है 2 है, x बराबर 0 है तो y बराबर क्या है 2 है, ठीक है। और जब y बराबर 0 है स्टूडेंट्स तो x बराबर क्या है 3 है। बात समझ में आ गई। तो लाइन खींचेंगे, लाइन खींच दो, खींच दी लाइन। सॉल्यूशन एरिया कहाँ होगा, सॉल्यूशन एरिया मूल बिंदु की ओर, इधर होगा मूल बिंदु की ओर। और जब उसमें रखेंगे अपन वैल्यू x बराबर क्या 6 + 6 यानी कि ये वाला एरिया है, ये सारा अंदर होगा। सॉल्यूशन एरिया मूल बिंदु से आगे और इस लाइन से नीचे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 0। ऐसे ही करके दिखाना है, बस इतना सा छोटा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको हिंट कि समीकरण कैसे बनेंगे। समीकरण बनने के बाद आप सॉल्यूशन कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दो क्वेश्चन है वो मॉडुलस वाले दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पहला क्या दिया है, mod of x is less than equal 3। तो क्या पहले क्या करोगे, x = 3, दूसरा आ जाएगा x = -3, ठीक है। तो ये हो गया आपका समीकरण। जैसे ही ग्राफ खींचोगे ये -3 ये +3, इसके बीच का एरिया क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो और तीसरा क्या है इसमें, तीसरा क्या है बच्चे, x - y ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। तो इसमें क्या करोगे, x - y ग्रेटर देन इक्वल 1 और -x + y ग्रेटर देन इक्वल -1, ठीक है। इसको वैसे भी लिख सकता हूं मैं -x लेस देन इक्वल 1 और ये जाएगा ग्रेटर देन इक्वल 1। देखिए एक समीकरण ये बन गया, एक समीकरण नंबर ये बन गया। दोनों से क्या करना है, एक बार x को 0 रखना है, फिर y को 0 रखना है, वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। दूसरे में क्या दिया हुआ है, दो समीकरणों के बीच में समीकरण दी हुई है ना, यानी कि 3x - 2y लेस देन इक्वल x + y -8, यही दे रखा है ना, x + y -8। तो आपको कुछ नहीं करना है, 3x - 2y बराबर करके x + y -8 यहाँ से सोल्व करो इसको। 3x - x - 2y - y + 8 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या बचेगा 2x, ये क्या बचेगा -3y और +8 = 0। 2x - 3y = -8, ये क्या बन गया आपका समीकरण। इससे आपको क्या करना है, सॉल्यूशन एरिया निकालना है। तो आई होप आपका आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जो आपका आगे है। चैप्टर 5 और वो क्या है, समांतर श्रेणी। क्या है, समांतर श्रेणी, जिसको क्या बोलते हैं एपी। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बड़ा ही मजेदार चैप्टर है। तो कल वाले लेक्चर में इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे कि क्या समांतर श्रेणी होती है, कैसे उसको समांतर श्रेणी का नाम दिया गया, कैसे उसको सोल्व करते हैं और उसका हमारे दैनिक जीवन में लाइफ में क्या उसका यूजेज है। तो चलिए, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो फटाफट से लाइक कीजिए, फटाफट से कमेंट कीजिए यदि कोई क्वेरी हो तो। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्वस्थ रहे, हंसते रहे, पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे।